नमस्कार दोस्तों, जो भी होम गार्डनिंग करना चाहता है जिसमें किचन गार्डनिंग है, टेरेस गार्डनिंग है, तो वो कैसे शुरू करे, कौन सी वैरायटीज घर पे लगाए जो कम समय में आपको फ्रूटिंग दे सकती है। क्योंकि होम गार्डनिंग में ज्यादातर प्लांट पॉट या फिर ग्रो बैग में लगाए जाते हैं। फिलहाल मैं राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी शहर में आया हूँ और मेरे साथ हैं जय हिंद नर्सरी के ओनर कपिल जी, जो आपको होम गार्डनिंग की पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपके पास घर में 50 या 100 गज जगह है तो आप उसमें बिना केमिकल की सब्जी भी उगा सकते हैं, फ्रूट भी उगा सकते हैं। जनरली सब्जी तो उगा लेते हैं, लेकिन जी। फ्रूट का एक मिथ होता है कि यार फ्रूट प्लांट नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें भी काफी वैरायटी ऐसी होती है जिन्हें आप इजीली गमले में भी कर सकते हो और घर के पास आपके पास बिल्कुल सी छोटी सी जगह उसमें भी आप उगा सकते हो। जी। तो बस आपको जानना है कि आपने कौन सी वैरायटी का चुनाव करना है, कौन सी वेजिटेबल का चुनाव करना है, और कुछ ऐसी टिप्स की बातें होती हैं अगर आप पौधे को गमला में लगा रहे हो तो उन बातों का आपको ध्यान रखना है। जी। जो भी होम गार्डनिंग करता है, आजकल ट्रेंड चल रहा है किचन गार्डनिंग, टेरेस गार्डनिंग जी। का, बहुत रूफटॉप गार्डनिंग वगैरह का ट्रेंड चल रहा है और लोग कर रहे हैं। जिनको आता है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबसे पहले जो इसमें बात जो आपको ध्यान रखनी है वो इसमें ध्यान रखनी है कि वैरायटी का चुनाव, आप उन वैरायटी को चुनाव करो जो बोनी किस्म है, जल्दी फ्रूटिंग देती है, ज्यादा देती है, कैनोपी छोटी होती है। अमरूद में आपने बहुत सारी वैरायटी देखी होगी, लेकिन गमले के लिए सिर्फ एक वैरायटी का रिकमेंडेशन है, ताइवान पिंक। देख रहे हो इन पौधों की जो हाइट है वो 5 फीट 6 फीट के अप्रोक्स है, जी। ऑलमोस्ट 5 फीट के अंडर है इन पौधों की हाइट। और इन पौधों की उम्र हो चुकी है 2.5 साल। 2.5 साल के पौधे मात्र 5 फीट के अंडर। तो ये सिर्फ पॉसिबल है इस वैरायटी की वजह से, क्योंकि इस वैरायटी की खासियत है ना तो ज्यादा ग्रोथ करेगा और फल बहुत ज्यादा देगा। आप जी। फल देखिए, जी, बहुत जबरदस्त पास फ्रूटिंग आके आ रही है। देखिए आप फल एक पेड़ में। एक तो हम्म। आप इसको हाई डेंसिटी पे कर सकते हो, लगभग 2-2 फीट के गैप पे प्लांट लगे हुए हैं और हम्म। एक एक पौधे पे लगभग 70 से 80 फ्रूट है। आप पास आके देखिए और फ्रूट दिखाइए। ये देखिए आप, हम्म। एक ब्रांच है जी। इसमें, 2 4 हम्म। 3 7 8 9 इसमें। तो ये होती है विशेषता होम गार्डनिंग के प्लांट की, हम्म। छोटी कैनोपी, ज्यादा फ्रूट और जी। घना और अच्छी क्वालिटी का फ्रूट। दूसरी बात, एक तो ये एग्जाम्पल था हमारा, बाकी हमारे पास और भी काफी लगभग 8-10 तरह के पौधे हैं जो आप पोट में इजीली कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले जो भी पोट में पौधा उगा रहा है, ग्रो बैग में उगा रहा है, ड्रम में उगा रहा है, तो उनको सोइल मीडिया मिक्सचर बनाना आना चाहिए। जी। ऐसा नहीं है कि आप पौधा लगा रहे हो, आपने गमला लिया, ड्रम लिया, आधा काटा और भर दिया मिट्टी का, पौधा लगा दिया, वो बिल्कुल गलत है। उसमें पौधा कभी नहीं होगा, आपको बेस्ट रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेगा और इवन आप उसमें पौधा जिंदा भी नहीं रख पाओगे। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये होता है कि आप जब भी गमले में पौधा लगाओ तो सबसे पहले सॉइल मिक्सचर तैयार करना सीखो। सॉइल मिक्सचर क्या होता है कि जब हम ड्रम में पूरी मिट्टी अगर हमने भर दी तो उससे होगा कि जी। उससे वाटर लॉकिंग की समस्या आ जाती है। तो उसके लिए हमें करना क्या है कि जब भी हम मीडिया मिक्सचर बनाए पोट के लिए, तो उसमें 40% गोबर की खाद लेनी है, 40% आपको मिट्टी लेनी है, 10% कोकोपीट और 10% को रूढ़ी बजरी बोलते हैं, प्रॉपर वो ही लेनी है जी। आपको। इन सबको मिला के एक मिक्सर तैयार करें, जितने भी आपका साइज का पोट है उसका, और उस मिक्सर को सारा उसमें भर दें। जो पोट है, ड्रम है, उसके नीचे आप छेद कर ले, कम से कम 4 से 5 छेद उसमें करें और जमीन से उसको लगभग 1 इंच ऊंचा उठा के रखें। तो उससे क्या होगा कि जब भी आप पानी डालोगे तो जितना भी एक्सेस में पानी डलेगा वो वो सारा नीचे नीचे से निकल जाए। निकल जाएगा। जी। इससे होगा क्या कि जो भी हमारा पौधा लगाया उसमें जड़ गलन की समस्या नहीं आएगी, नहीं आएगी। पौधा मरेगा नहीं। तो सबसे पहले बात हो गई हमारी कि मीडिया मिक्सचर कैसे तैयार करना है जी। जिससे आपका पौधा मरेगा नहीं। अगर आपने ये कर दिया तो पौधा नहीं मरेगा। जी। अब इसके बाद आती है वैरायटी की बात। हम्म। वैरायटी आपको उन वैरायटी का चुनाव करना है, चाहे वो सेब हो, बादाम हो, अखरोट हो, परसिमन हो, खुमानी हो, जो पौधे कम ग्रोथ लेते हैं, जी। यानी कि रूट स्टॉक पे आते हैं, क्लोन के आते हैं, टिश्यू कल्चर के आते हैं। जिन पौधों की कैनोपी छोटी होती है और कम हाइट लेते हैं, उन वैरायटी का चुनाव करें। क्योंकि अगर आपने कोई बड़ी कैनोपी का पौधा उसमें लगा लिया तो जी। उससे होगा क्या कि कैनोपी बड़ी बनेगी, बिल्कुल। जड़ें फैलेगी, ज्यादा दूर तक। उनको फैलने की जगह नहीं मिलेगी, जिससे कि पौधा फ्रूटिंग पे नहीं आएगा, आएगा भी तो बहुत कम बहुत फ्रूटिंग पे कम। आएगा। तो वैरायटी का चुनाव बहुत जरूरी है। गमले में लगा रहे हो तो गमले के लिए अलग वैरायटी होती है और ऑर्चिड के लिए अलग अलग वैरायटी वैरायटी होती है, होती बागवानी के लिए। है। जी। अब जब हम गमले में पौधे की बात करते हैं तो छोटी कैनोपी की बात करते हैं, तो उसमें मैं आपको दिखाता हूँ सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है एप्पल। और एप्पल में होती है वैरायटी अलग अलग और अलग अलग रूट स्टॉक। वैरायटी आप कोई भी लगा सकते हो गमले में, अन्ना, डोरसेट, हरमन, ट्रॉपिकल स्वीट, माइकल, बहुत सारी वैरायटी आ रही है जो 47 डिग्री में इजीली हमारे परफॉर्म करती है। बेस्ट क्वालिटी का एप्पल भी आप मिलता है उनसे आपको खाने को। ये जो आप पौधा देख रहे हो, अब इसकी हाइट देखिए। इस लाइन में जितने भी पौधे हैं आगे आके देखिए आप, इसको भी देखिए आप। इस पौधे की हाइट है लगभग 8 फीट जी। और ये फ्रूटिंग पे अब आया है क्योंकि ये सीडलिंग पे ग्राफ्ट है। ग्राफ्टिंग वाला ये भी है। जी। जनरली क्या सोचते हैं जो गमले में लगा रहा है कि कलम वाला पौधा ले लो, वो हम्म। छोटी कैनोपी होगी उसकी, लेकिन ऐसा नहीं है। कलम में भी रूट स्टॉक, कौन से पौधे और कौन से रूट स्टॉक पे कलम लगाई जा रही है। तो जो सीडलिंग पे ग्राफ्ट होते हैं वो पौधे गमले में नहीं चलेंगे। आपको कौन से चलेंगे? ये वाले। ये है रूट स्टॉक के पौधे 3 साल के। अब इनकी हाइट देखो और इनकी हाइट देखो, ये आज भी 3-4 फीट के ही है। और इनमें जितना फ्रूट आता है, जो बड़े वाले में जितना फ्रूट आता है, उनसे कई गुना ज्यादा ये छोटे वाले पौधे फ्रूट देते हैं।
क्योंकि ये रूट स्टॉक M7 और M9 पे ग्राफ्ट है। इनकी खासियत है, जैसे मैंने ताइवान पिंक का जिक्र किया, कि छोटा पौधा और बहुत अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी में फ्रूट देगा आपको। तो ये चीजें होती है आपके पास जमीन में लगाने के लिए, ये गमले में लगाने के लिए, तो दोनों का अंतर जाने और फिर गमले में लगाएं। इसी प्रकार और पौधे के पास लेके चलता हूँ मैं आपको। अब ड्रैगन में हमारे पास हमने ट्रायल पे 16 वैरायटी लगाई हुई है। अब जितने भी आप पोल देख रहे हो, हर पोल पे अलग वैरायटी है। अब इस पौधे को देखिए आप, 1 फीट का है और 1 फीट का भी ढंग से चल नहीं रहा है। और ये जो आप पौधा देख रहे हो, ये फ्रूटिंग पे आ गया। फर्क क्या है? सिर्फ वैरायटी का फर्क। आप अच्छी वैरायटी लगाओगे तो ग्रोथ अच्छी मिलेगी, फ्रूट क्वालिटी अच्छी मिलेगी और जल्दी फ्रूटिंग पाएगा। ये जितनी 16 वैरायटी है, हमने एक ही टाइम पे प्लांट की थी लास्ट ईयर। इनको जस्ट 1 साल कंप्लीट हुआ है और 1 साल में आप देखिए हर पौधे की अलग ग्रोथ, अलग फ्रूट साइज मिलेगा, अलग फ्रूट क्वालिटी मिलेगी और अलग इनका मिठास मिलेगा। तो ये जो वैरायटी है स्पेशल मोरक्कन रेड है, इसमें रोग भी कम आता है और बहुत अच्छी और इसकी शानदार ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। इसका जो फ्रूट साइज आता है वो भी लगभग 700, 800, 900 ग्राम तक इसका फ्रूट साइज आता है इजीली। ग्रोथ अच्छी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है। तो ड्रैगन को भी आप इजीली गमले में कर सकते हो, लेकिन इसके लिए पोल जरूर लगाएं, क्योंकि इस पौधे को सहारे की जरूरत पड़ती है। पोल ना लगा सकते तो कोई भी बैम्बू गाड़ दे या कोई भी ऐसा स्टेक गाड़ दे जिसके सपोर्ट मिल सके। तो गमले में आप पौधा लगा रहे तो ड्रैगन का भी चुनाव अवश्य करें। इसके बाद दिखाते हैं आपको अंजीर, कि अंजीर को आप किस प्रकार बिल्कुल आसानी से गमले में कर सकते हो। 1 साल में वो भी बढ़िया फ्रूट मिलेंगे आपको। अंजीर का एक ऐसा पौधा है जिसको आप गमले में लगाओ तो आपको 1 साल के अंदर ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब ये जो पौधा है, ये है तो 3 साल का, लेकिन इसकी हर साल दिसंबर में कटाई होती है। दिसंबर में जमीन से आधा फुट छोड़ के पूरे काट देते हैं और अब दिसंबर तक ये लगभग 6-7 फीट का बढ़ेगा, फिर दोबारा से इसकी कटाई हो जाती है। और आप इसमें फ्रूटिंग देखिए, क्या जबरदस्त फ्रूटिंग आती है। फ्रूटिंग इसकी हर एक पत्ते के साथ एक अंजीर लगता है। इसमें फ्रूटिंग बहुत अच्छी आती है, नीचे से पकती रहती है, हम तोड़ते रहते हैं, ऊपर हर पत्ते के साथ आती रहती है। अब नीचे देखिए, नीचे से तोड़ ली गई है, नीचे बड़ा साइज, फिर छोटा 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 और ऊपर तक ऐसे आते रहते हैं। अंजीर में भी काफी वैरायटी आती है, लेकिन अंजीर को आप इजीली गमले में कर सकते हो, वैरायटी चाहे कोई भी हो। वैरायटी का इसमें फर्क आता है, किसी का येलो फ्रूट आएगा, किसी का ब्लैक आएगा, रेड आएगा, टेस्ट का डिफरेंस आ जाएगा, साइज का डिफरेंस आ जाएगा इसमें। लेकिन आप अंजीर को इजीली गमले में कर सकते हो, तो अंजीर भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है गमले के लिए। अब नींबू में हमारे पास 12 वैरायटी है, क्योंकि हमने ICR का एक तो ऑथराइज सेंटर ले रखा है, CCRI नागपुर से MOU किया हुआ है। तो जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है उन्होंने हमको दी है कि जो आप बेस्ट प्लांटिंग मटेरियल आप किसानों तक प्रोवाइड कर सके। लेकिन गमले के लिए इसमें अलग वैरायटी होती है, बागवानी के लिए इसमें अलग वैरायटी होती है। अब कुछ नींबू की वैरायटी ऐसी होती है जो 1 साल में फ्रूटिंग पा जाती है बड़ी जबरदस्त, लेकिन उनका नींबू बाजार में नहीं बिकेगा। रस पूरा रहेगा, सारा सब कुछ बढ़िया रहेगा, लेकिन साइज का इशू आ जाएगा, बीजों की मात्रा का इशू आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आप नींबू में भी सोच समझ के लगाएं। कुछ नींबू की वैरायटियां सिर्फ सर्दी में फल देती है, कुछ गर्मी में फल देती है, कुछ का साइज छोटा रहता है, कुछ का साइज बड़ा चला जाता है 100 ग्राम के अप्रोक्स। जो भी आप वैरायटी लगा रहे हो तो उसके बारे में पूरा डिटेल से जान लें कि इसका प्रोडक्शन कब है, कितनी कैनोपी है, उस हिसाब से लगाएं। गमले के लिए मैं बेस्ट आपको रिकमेंड कर देता हूँ, अगर आप गमले में लगा रहे हो तो आप कुम्भकाट का चुनाव कर सकते हो, उसके अलावा कोंकण लेमन कर सकते हो और पंथ लेमन कर सकते हो। और कुछ वैरायटी और हमारे पास जैसे कोकटेल लेमन और फैंसी में है, जिनको आप डायरेक्ट भी खा सकते हो। तो आप इन वैरायटी का चुनाव गमले के लिए कर सकते हो। और अगर आपको बागवानी करनी है तो NRCC 7, NRCC 8, साई सरबती, फूले सरबती, PDKV, आप इन वैरायटी का चुनाव बागवानी के लिए करें, क्योंकि इनका जो फ्रूट साइज है वो लगभग 45 ग्राम के अप्रोक्स फ्रूट साइज आएगा और मार्केट में बहुत अच्छी आपको डिमांड इन वैरायटी की देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, जैसा कपिल जी ने बताया, अगर आप होम गार्डनिंग कर रहे हैं तो इन्होंने वैरायटीज बताई हैं जो आप अपने घर पे लगा सकते हैं, और इन्होंने उनमें जो खाद डालना है वो भी बताया है। वीडियो में कपिल जी के नंबर और एड्रेस दिया गया है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।